और ये कलयुग क्या है? सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग, ये चार भाई हैं। एक माँ की गर्भ से जन्मे चार भाई, सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग। अच्छा, कलयुग सबसे छोटा है, वो आप ध्यान देना। सतयुग है सबसे बड़ा है और सतयुग गंभीर है। हमारे यहाँ भी अगर किसी के 4 बेटा हो या 2 हो तो बड़ा बेटा बड़ा गंभीर रहेगा और छोटा बेटा ज्यादा चंचल रहेगा। चंचल मतलब उत्पाती। मैया रहता है कि नहीं रहता? छोटा बेटा बड़ा चालाक रहता है, उत्पाती रहता है। अच्छा, कलयुग छोटे से ही बड़ा उद्दंड था, कहीं कुछ कर देना, कहीं कुछ कर देना। तीनों भाइयों ने एक दिन विचार किया, कलयुग से कहा, अरे भैया, हमारा राज्य तो हमने चला लिया, लेकिन जब तुम्हारा राज्य आएगा तो तुम कैसे चलाओगे? हमारी समझ में नहीं आता, तुम कैसे राज्य चलाओगे? कलयुग कहने लगा, सावधान भैयों से, बोले मैं तुम्हारे जैसा राज नहीं चलाऊंगा। सतयुग में तो हजारों वर्ष तपस्या करनी पड़ती थी, तब भगवान मिलते थे, पता नहीं। द्वापर युग में यज्ञ करना पड़ता था, तब भगवान मिलते थे, पता नहीं। त्रेता युग में यज्ञ के द्वारा भगवान मिलते थे। लेकिन कलयुग कहने लगा कि भैयाओ, मेरा राज ऐसा नहीं होगा। मेरे राज्य में तो जो जैसा करेगा सो भरेगा। मेरे राज्य में तो अगर भगवान को प्राप्त करना है तो कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमिरे सुमिरे नर उतरहि पारा, सुमिरे सुमिरे नर उतरहि पारा। कलयुग तरण उपाय न कोई गाये, करण उपाय न कोई, कलयुग तरण उपाय न कोई, कलयुग तरण उपाय न कोई। राम भजन रामायण दोई, राम भजन रामायण दोई, राम भजन रामायण दोई, राम भजन रामायण दोई। कलयुग कहने लगा, भाइयों से सावधान, मेरे राज्य में तो जो भगवान का नाम गाएगा, समझो वो संसार सागर से पार हो जाएगा। तीनों भाई कहने लगे कि भैया, हमारी समझ में नहीं आता, तुम कैसा राज्य चलाओगे? कलयुग कहने लगा, महाराज चलो मैं तुमको बताता हूं मेरा राज्य कैसा होगा। तीनों भाइयों को ले गया कलयुग। ध्यान से सुनना पीछे वाले भैया। सतयुग, द्वापर, त्रेता, तीनों भाइयों को ले गया। बोले इधर आओ, मेरा राज्य मैं बताता हूं कैसे चलाऊंगा, आज ही बता देता हूं। और तीनों भाइयों को ले जा करके जो रास्ता पिपरई जाता है ना बाजार, उसी रास्ते पे पहुंचा और तीनों भाइयों से कहा कि छुप जाओ झाड़ी के पीछे और देखो तमाशा, अब हम कैसा राज चलाएंगे अपना। और महाराज तीनों भाई तो छुप गए और उसने अपना रूप बनाया, सोना बन गया। सोना, सोने की ईंट बन के बीच रास्ते पे पड़ा है। अब बताओ, किसी को सोने की ईंट मिल जाए महाराज? 3 भाई एक माँ के जाए, तीनों सगे भाई, बड़ा प्रेम था तीनों भाइयों में, लेकिन जीवन में गरीबी थी। उसी रास्ते से जा रहे थे कि सोने की ईंट को देख करके प्रसन्न हो गए कि भैया आज तो हम माला माल हो जाएंगे, आज तो हम जीवन भर जितना धन हमने नहीं कमाया वो आज हमें मिल गया, सोने की ईंट बना पड़ा है कलयुग। अच्छा, तीनों भाई देख रहे हैं कि अब ना जाने कलयुग क्या करेगा, पता नहीं। तीनों भाइयों ने कब्जा कर लिया कलयुग ईंट पर, सोने की। एक भाई से कहने लगे कि देखो हम कई दिनों से भोजन नहीं किया है, पैसा था नहीं, अब हम इस सोने को बेच करके माला माल हो जाएंगे। तुम जाओ बाजार में पता करके आओ कि सोने का भाव क्या है और हमारे लिए कुछ भोजन भी लेके आना जो हम भोजन कर ले, भूखे हैं ना कई दिनों के। एक भाई गया बाजार और इधर दोनों भाइयों ने मन में विचार किया सोने को देख करके। अभी तक तो उनके मन में कोई पाप नहीं था और आज भाई में भाई जो दुश्मनी है वो किस कारण से? ये सोने, धन दौलत, सोना चांदी हीरे मोती के द्वारा ही तो भाई भाई में दुश्मनी पैदा है।
दोनों भाई मन में विचार करने लगे कि क्यों इस सोने के 3 टुकड़े किए जाएं। जो भाई बाजार गया है वो अगर जैसे ही आए भोजन लेके उसका सर धड़ से अलग कर दिया जाए, गला काट दिया जाए, फिर तो 2 हिस्से रह जाएंगे केवल ईंट के सोने के। और उस भाई के मन में भी पाप आया। देख कर सोने को उसके पाप मन में आ गया, पाप मन में आ गया। दोनों भाइयों ने सलाह कर ली कि जो भाई आएगा बाजार से भोजन लेकर के हम उसका सिर धड़ से अलग कर देंगे। ईंट के 2 हिस्से होंगे, एक तुम्हारा एक हमारा। उधर उस भाई ने भी विचार किया कि दोनों भाइयों को भोजन ले जाता हूं, जहर मिला के दोनों मर जाएंगे, अकेले सोने का मालिक मैं हो जाऊंगा। देखो ये कलयुग का प्रभाव है। और जैसे ही वो भोजन लेकर के आया दोनों भाइयों ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया, वहीं मरा पड़ा है। उधर कलयुग के तीनों भाई देख रहे हैं, सतयुग द्वापर त्रेता, राम राम राम, ये कलयुग ने क्या कर दिया। देखते देखते ही एक व्यक्ति को मरवा डाला। राम राम राम। इधर वो भोजन में जहर मिला के लाया था। दोनों ने कहा कि पहले भोजन करो, फिर हम ईंट के 2 टुकड़े करेंगे, दोनों हिस्से करेंगे। और दोनों ने जैसे ही भोजन किया, प्रिय सज्जनों, भोजन करते ही उसमें जहर मिला था और दोनों वहीं धराशायी हो गए। तीनों के तीनों भाई मर गए। कलयुग ने अपना रूप धारण किया और तीनों भाइयों को बुलाया, अपने सगे भाइयों को बोले इधर आओ। तीनों ने कहा ये दुष्ट तूने ये क्या कर दिया। कलयुग बोला कि मेरा राज ऐसा ही होगा, मेरे राज्य में जो करेगा सो तत्काल भरेगा, मेरे राज्य में देर नहीं महाराज। कलयुग ने मन में विचार किया, तीनों भाइयों ने कि जी तो बड़ा खतरनाक है, और वही कलयुग प्रारंभ होने वाला था। ऐसा धर्मात्मा राजा आज जैसे ही कलयुग प्रारंभ हुआ और कलयुग ने आते ही प्रिय सज्जनों सबसे पहले धर्म पर प्रहार किया। पता है रावण ने, कंस ने तपस्या की थी और तपस्या करते ही जब राज्य चलाने लगे तो सबसे पहले राक्षसों को आदेश दिया कि जाओ पहले तो जितने कथा करने वाले हैं बिने भगाओ और जेल में डालो। कहे कि जय सुधार रहे संसार को, जय कह रहे हैं कि धर्म करो, माला जपो, भगवान को भजन करो। और बोले संसार में जब लोगों को उपदेश देने वाले जेल में हो जाएंगे तो अपने आप अधर्म का बोलबाला बढ़ जाएगा। हाँ, तो सबसे पहले कलयुग ने किस पर प्रहार किया? धर्म पर। यानी बैल के रूप में धर्म खड़ा है और बैल के, धर्म रूपी बैल के 3 पैर कलयुग ने काट दिए। कितने काट दिए माताएं? 3 पैर। बैल के कितने पैर होते हैं? गाय के 4। 3 पैर आते ही प्रथम दिन ही, प्रथम पहर में कलयुग ने 3 पैर धर्म के काट दिए। कौन कौन से पैर काटे हैं ध्यान से सुनना माताएं, अगली बार भी हम सुना के गए थे, ये बात कोई नहीं बताता। 4 पैर हैं, सत्य, दान, दया और पवित्रता। सबसे पहले कलयुग ने किस पैर को काटा? पवित्रता को समाप्त किया। अच्छा बताओ इस जमाने में कोई पवित्र रहना चाहे रह सकता है? अगर आपने बोतल का पानी पी लिया पैकिंग वाला, समझो आप पवित्र नहीं रह सकते। कौन भर रहा है, कहां से आ रहा है पता नहीं। पवित्रता समाप्त कर दी। और दूसरा पैर काटा है दया। अच्छा बताओ किसी के हृदय में दया है इस जमाने में? नहीं है महाराज। कोई अगर कोई किसी को पीट रहा है ना, 4 लोग मिलकर के तो यही कहते कछु कर दो भगवान पिटन दो, किसी के मन में दया नहीं रही। और तीसरा पैर काट दिया है, उसमें कौन सा? दान। अब आप कहते हैं महाराज आजकल तो बहुत दान हो रहा है, अनाउंसमेंट भी होता है माइक से, फलाने साहब ने इतने पैसे दान किए। लेकिन ध्यान देना, दान का मतलब क्या है? दान वो होता है अगर इस हाथ से किया जाए तो इस हाथ को पता ना चले, उसे दान कहते हैं। दान उसे नहीं कहा जाता। यदि आपने दान किया और अगर आपने कह दिया कि मैंने इतने पैसे दान किए, तो ध्यान देना जितने लोग सुन रहे हैं उस दान का भाग उन सब में बढ़ जाएगा, आपके पास कुछ नहीं बचेगा। इसलिए कोशिश किया करो कि हमने जो दान किया है उसे बार बार ना कहा जाए। आजकल दान तो होता है लेकिन बार बार कहा जाता है। शास्त्र कहते हैं, भागवत भी कह रही है,
सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से यही तो कह रहे हैं कि राज धर्मान दान धर्मान दान धर्मान विभाग सा। हे राजन, संसार में 3 पैर काट दिए कलयुग में धर्म के, केवल एक पैर बचा है, वो है सत्य। ज्यादा से ज्यादा सत्य बोलो। लेकिन आजकल कौन सत्य बोलता है? आजकल तो एक और बीमारी चल गई, झूठ बोलने वाली। मोबाइल बैठे खैराई में है, कह देंगे महाराज पिपरई है या अशोक नगर है। नहीं है बीमारी, ये झूठ बोलने वाली बीमारी है। आज राजा परीक्षित ने देखा कि काला काला पुरुष, काला काला चेहरा, बैल की इस पैर को काटने के लिए दौड़ रहा है, एक पैर को। राजा परीक्षित ने कहा, श्रीमान आप कौन हैं? कलयुग कहने लगा, मेरा नाम कलयुग है। परीक्षित जी कहने लगे कि तुम मेरे राज्य में नहीं रह सकते। महाराज मेरा तो समय आ गया है। कलयुग कहने लगा, मुझे तो रहना पड़ेगा संसार में। चरणों में बंधन किया कलयुग ने। हमारे राजा महाराजे जो संसार में रहे हैं वो दयावान रहे हैं, दया आई कलयुग पर। महाराज कोई जगह दे देते तो अच्छा रहता। 4 जगह दी हैं, ध्यान से सुनना प्रिय सज्जनों। राजा परीक्षित ने 4 जगह कलयुग को कौन कौन सी दी हैं? 4 कमरे दिए। द्यूतम पाना स्त्रिया सूना यत्रा धर्मा चतुर्विधा। सबसे पहले जगह दी है द्यूतम, यानी जुए में जहां जुआ होगा वहां तुम रहोगे। दूसरी जगह दी है पानम, मदिरा के मद में रहोगे। और तीसरी जगह दी है पर स्त्री गमन करना, कुछ कार्य में तुम रहोगे, वैश्यालय में रहोगे। और चौथी जगह दी है जहां जीवों को मार के खाया जाता है, वहां रहोगे। 4 जगह दे दी। कलयुग ने मन में विचार किया कि ना तो राजा परीक्षित जुआ खेलते हैं, ना मदिरा पीते हैं, ना पर स्त्री गमन करते हैं। ऐसे राज्य में रहने से क्या फायदा जब राजा पर असर ना हो। तो कलयुग कहने लगा कि महाराज मेरे अंदर एक गुण है, वो क्या? बोले कलयुग केवल नाम आधारा। मेरे अंदर एक गुण है, केवल भगवान का नाम लेने मात्र से भगवान मिल जाएंगे। तो इसी वजह से राजा परीक्षित को दया आई और कहा, जाओ सोने में भी तुम्हारा वास होगा। उसी समय कलयुग छोटा रूप लेकर के राजा परीक्षित के मुकुट में प्रवेश करके मस्तिष्क में प्रवेश कर गया। लेकिन शंका ये भी आती है कि भगवान गीता में कहते हैं, वेद में कहते हैं कि जितनी भी धातुएं हैं उनमें सोना मेरा रूप है। भगवान कहते हैं मैं सोने में रहता हूं। तो फिर कलयुग सोने में प्रवेश क्यों कर गया? तो कहते हैं मेहनत करके, परिश्रम करके जो सोना कमाया हुआ है ईमानदारी से, उसमें भगवान का वास है। झूठ से, मस्करी से, गला काट के, चोरी करके जो सोना कमाया हुआ है उसमें कलयुग का वास है। बोल भक्त वत्सल भगवान की। तो राजा परीक्षित प्रिय सज्जनों जो मुकुट पहने हुए थे वो ईमानदारी का मुकुट नहीं था। तो आप कहेंगे किसका मुकुट था? वो मुकुट था राजा जरासंध। जो राजसूय यज्ञ पांडवों ने किया है तो उसमें भगवान कृष्ण भीम और अर्जुन को लेकर के गए। भीम के द्वारा जरासंध का वध करवाया और भगवान उस मुकुट को लेकर के आए। वही मुकुट आज राजा परीक्षित ने पहना। और राजा परीक्षित जब जंगल में गए तो वहां समीक ऋषि के आश्रम पर पहुंचते पहुंचते राजा परीक्षित को बड़ी जोर से प्यास लगी। प्यास से व्यथित राजा परीक्षित प्रिय सज्जनों मन में सोचने लगे कि अब मेरी प्यास कहां मिटेगी। ऋषि से जल मांगा, लेकिन वो संत समीक ऋषि तपस्या में इतने मग्न थे कि उनका तो जो ध्यान था वो भगवान से लगा हुआ था। राजा ने जल मांगा, हे महात्मा जी मुझे जल पिलाओ, बड़ी जोर से प्यास लगी है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम असली संत को नकली समझ बैठते हैं, परिणाम श्राप लग जाता है। एक आपने कथा सुनी होगी रामचरितमानस में, एक राजा हुआ है प्रताप भानु। उस राजा ने नकली संत को असली समझ लिया, परिणाम स्वरूप श्राप लगा, रावण कुंभकर्ण बनना पड़ा। और यहां राजा परीक्षित ने असली संत को नकली समझ लिया।
कि झूठा तिलक पाखंडी बाबा है, ये झूठा तिलक लगा के बैठा है। तो राजा ने मरा हुआ सर्प ऋषि के गले में डाल दिया कि अगर ये झूठे बैठा होगा तो डर जाएगा सांप देख करके। लेकिन उनके गले में सांप डाल करके राजा परीक्षित घर आए हैं। अब आप इस कथा से एक सीख लीजिए जीवन में कि कितना सा अपराध किया, केवल ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाला राजा परीक्षित ने। और जब समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी को पता लगा, जो गंगा में स्नान कर रहे थे, मन में विचार किया कि मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डालने वाला राजा परीक्षित, मैं उसे श्राप देता हूं कि आज से ठीक 7वें दिन इसी राजा परीक्षित को तक्षक सर्प डस लेगा। ऐसी वाणी चला दी। ओ प्रिय सज्जनों, बोली चूक जाती है लेकिन बोली नहीं चूकती। और जब श्राप लगा और राजा परीक्षित ने अपना मुकुट उतार के नीचे रखा, उन्हें होश आया कि मैंने संत का अपराध कर दिया है, इसलिए मुझे श्राप लगा। उसी समय राजा परीक्षित ने अपना राजपाट सब त्याग दिया, अपने बेटे को राजगद्दी पर बिठाया। अब आप लोग इस कथा को सुन करके एक ही सीख लें कि जब भी शरीर में बीमारी हो तो उसी समय से भगवान का भजन करना प्रारंभ कर दें। बीमारी क्या, यानी बुढ़ापा आए, सबसे शरीर की बड़ी बीमारी है बुढ़ापा, उसी दिन से भगवान का भजन करना चालू कर दें। और राजा परीक्षित ने उसी समय संतों की मंडली की ओर प्रस्थान किया। इस कथा से एक और सीख लीजिए कि राजा परीक्षित को लगा कि मुझे सांप डसेगा, लेकिन राजा किसी डॉक्टर के पास नहीं गए। हम लोगों के जीवन में तो जब बीमारी आती है तो हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं कि डॉक्टर साहब ये बीमारी हमारी ठीक कर दो। लेकिन महाराज राजा परीक्षित ने कहा, सारे संसार के जो डॉक्टर हैं संत, क्यों ना उन्हीं की शरण में जाया जाए। और संतों की मंडली में पहुंचे और बस संतों का सुंदर चिंतन किया है, संतों की सुंदर प्रार्थना की है।